Okay, let's begin our last chapter, 17 chapter, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य और कारण का लक्षण। आयुर्वेद और दर्शन ने कार्य कारण सिद्धांत का वर्णन किया है। किसी भी कार्य का एक कारण होता है, यह जानकर ही एक खोज की प्रक्रिया आरंभ होती है। इस खोज की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर दार्शनिकों इस कार्य कारण सिद्धांत के अनेक पद्धति का वर्णन किया है। यही रोग और कार्य मान लिए जाएं तो इसके कारण को खोजकर उसे नष्ट करने के सिद्धांत को आयुर्वेद भी मानता है। तो कॉज एंड इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये आयुर्वेद ने माना हुआ है कि रोग हैं वो कार्य हैं और जो उसका पैथोजन है जो जिसकी वजह से रोग हुआ है वो कारण है। हर जो कार्य है उसके पीछे एक कारण होता ही होता है। कारण माने कॉज। कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है, ठीक है, उसी को हेतु भी कहते हैं, माने कॉज। और वही कर्ता भी है जो कार्य करता है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार कारण शब्द से स्वतंत्र कारण जो कर्तृत्व लक्षण वाला होता है उसे कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहा जाता है, ठीक है। एम्फोसिस ऑन दिस लाइन। तर्क संग्रह के अनुसार कारण वो है जो किसी कार्य से उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित हो और वह किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न ना हुआ हो, उसे कारण कहते हैं, ठीक है। सप्त पदार्थी के अनुसार जो कार्य को उत्पन्न करता है वह कारण है। अब कार्य क्या है? उत्पन्न होने से पूर्व किसी विषय या वस्तु का अभाव प्रागभाव कहलाता है। कार्य उत्पन्न होने के पूर्व उसका भी अभाव होता है, इसलिए कार्य को प्रागभाव की प्रतियोगिता कहते हैं। इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कारण इस कार्य। कार्य वह है जो कारण से उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रागभाव की प्रतियोगी विरोधी मतलब एग्जिस्टेंस में आने से पहले की जो स्टेट है उसका जो अपोजिट है, जो एग्जिस्टेंस में आने के बाद है, वो कार्य है। चरक संहिता के अनुसार जिस उद्देश्य से कर्ता कार्य को क्रिया को तत्पर होता है उसे कार्य कहते हैं। जो हमारा एंड रिजल्ट निकलता है वो कार्य है। अब कारण के 3 भेद बताए गए हैं तर्क संग्रह में: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण माने इंटीमेट कॉज, कारण का कार्य से समवायी संबंध हो, जहाँ पे कारण के बिना वो कार्य एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जो मेन रीज़न है कार्य की उत्पत्ति में, कारण का होना अनिवार्य है और यही कारण क्रिया के साथ सर्वदा रहता है। यदि कारण को इस संबंध से हटा दिया जाए तो कार्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो वो कारण है वो ऑप्शनल नहीं है, वो रहना ही रहना चाहिए, वरना क्रिया विल जस्ट सीज टू एग्जिस्ट। उदाहरण क्या है इसका कि धागा और वस्त्र। जो धागा है वो वस्त्र का माने कपड़े का समवायी कारण है। अगर हम धागे हटा दें किसी कपड़े में से तो वो कपड़ा बचेगा ही कहाँ। यहाँ पे इसको ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। तंतु ये पट का समवायी कारण है। धागे से वस्त्र को की निर्मित होने पर भी धागा वस्त्र के साथ ही रहता है। यदि धागे को हटा दिया जाए तो वस्त्र का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अब इसका ये आयुर्वेदीय एग्जाम्पल दिया हुआ है। दोष वैषम्य रोग का समवायी कारण है, मतलब दोष जो ऊपर नीचे होते हैं उनकी वजह से रोगों की उत्पत्ति होती है। दोष वैषम्य से रोग की उत्पत्ति होने पर भी दोष वैषम्य बना रहता है, ठीक है। दोष बीमारी के टाइम भी दूषित रहते हैं। यदि दोष वैषम्य नष्ट हो जाए तो रोग भी नष्ट हो जाते हैं और दोषों की समता आने पे आरोग्य की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। पंच महाभूत और आत्मा जीवित शरीर का समवायी कारण है। हमने षड धातु पुरुष के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर 5 महाभूत है और 6वीं आत्मा है। अगर यही हम एक शरीर में से हटा दें तो वो पुरुष नहीं बचेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स इट द पुरुष। स्पर्म एंड ओवन आर द समवायी कारण ऑफ फीटस।
इन दोनों के बिना फीटस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वेदांत दर्शन में समवायी कारण को ही उपादान कारण कहा है। ठीक है, अब असमवायी कारण क्या है? ये भी इनसेपरेबल तो है, लेकिन ये डायरेक्ट कार्य से समवायी संबंध से नहीं है। वो दोनों में से एक चीज से समवायी संबंध से, या तो कार्य से होगा या फिर कारण से। इसको यहाँ पे समझते हैं। कार्य या कारण के साथ एक ही विषय पर समवायी संबंध से रहकर जो कार्य की उत्पत्ति करता है वह असमवायी कारण कहलाता है। ये कारण समवायी कारण से भिन्न होता है, परंतु कार्य कारण के साथ समवायी संबंध से रहता है। ये एग्जाम्पल से ढंग से समझ आएगा। जैसे मान लो हमने ये देखा कि धागों से वस्त्र बन रहा है। अब वो वस्त्र कौन से रंग का है? लाल रंग का है। ठीक है, तो अब ये जो हमारी गुच्ची की शर्ट है, इससे लाल रंग भी समवायी संबंध से है और धागे भी समवायी संबंध से हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट के ये इक्वेशन में नहीं आ रहा है। ये रंग माने कार्य के अंदर जो गुण है उससे समवायी संबंध से है। या फिर हम अगर लाल धागे से ही ये कपड़ा बनाते तो वो धागे से माने कारण से समवायी संबंध में होता, तो वो है तो समवायी, लेकिन नॉट द डायरेक्ट कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, धागा वस्त्र का समवायी कारण है, परंतु वस्त्र निर्मित करने में धागे का संयोग होना भी अनिवार्य है। ये धागों का संयोग असमवायी कारण है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि धागे और वस्त्र ये कारण और कार्य हैं, लेकिन धागों का जो पैटर्न आ रहा है वो केवल कार्य से समवायी संबंध में है, वो वस्त्र से समवायी संबंध में नहीं है। ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही थी शुरू वाली, उससे समवायी संबंध में नहीं है। स्टिल समवायी बट नॉट द डेफिनेटिव कारण। ठीक है, वस्त्र की बनावट और रंग वस्त्र के असमवायी कारण है। ये यहाँ पे हमने फिर से समझ लिया। वस्त्र की बनावट धागे के विशिष्ट संयोग पर निर्भर करती है। ये धागों का विशिष्ट संयोग धागे में उपस्थित नहीं होता। ठीक है, ये धागे में प्रेजेंट नहीं था, पर वस्त्र में उपस्थित होता है। लेकिन वस्त्र बनने के बाद वो टेक्सचर यहाँ पे समवायी संबंध से आ चुका है। ठीक है, ये असमवायी कारण कार्य में उपस्थित होता है परंतु कारण में नहीं। ठीक है, वस्त्र का नीला रंग धागों के नीले रंग का कारण होता है। यहाँ असमवायी कारण में उपस्थित है। नीले धागे से हमने नीला वस्त्र बनाया, लेकिन जो नीलापन है वो धागे से असमवायी कारण में था, ना कि डायरेक्ट वस्त्र से। तो ये असमवायी कारण कहलाता है। रोग निर्मिति में, ठीक है ये वाला हमने कर लिया। रोग निर्मिति में दोष दूष्य समुचना असमवायी कारण है। दोष वैषम्य के बिना रोग नहीं हो सकता, परंतु जब तक विषम दोषों का संयोग दूष्य से नहीं हुआ है तब तक रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। ये षड्क्रिया काल में आपने पढ़ा होगा कि जब तक रोग दूषित है लेकिन वे गतिशील बने हुए हैं, उनको ख वैगुण्य नहीं मिला है, स्थान संचय नहीं कर पाए, तब तक वो रोगों की उत्पत्ति नहीं करते। तो वैषम्य का दोषों से समवायी कारण है, लेकिन उसका व्याधि से नहीं है। इन दोनों का जो बीच में रिलेशन बन रहा है वो थोड़ा सा सेपरेट है। ठीक है, पंचभूत और आत्मा के संयोग से जीवित शरीर का असमवायी कारण कहा जा सकता है। यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज असमवायी कारण ऑफ फीटस। यहाँ पे फॉर सम रीज़न पहले वाले जस्ट सेम एग्जाम्पल दे दिए हैं, बट ऊपर वाले वर मच क्लियरर कंपेयर टू दिस। समवायी कारण और असमवायी कारण में भ्रांति हो सकती है कि दोनों एक ही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों में ही कारण और कार्य में समवायी संबंध होता है, लेकिन समवायी कारण द्रव्य में होता है, असमवायी कारण गुण या कर्म में होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था द्रव्य की एग्जिस्टेंस में जो समवायी कारण है उसे समवायी बोला गया, लेकिन द्रव्य का गुणों से या फिर इस वाले द्रव्य का गुण या फिर उसके कर्म से जो समवायी संबंध है दैट इज कॉल्ड असमवायी कारण। अब निमित्त कारण माने जो ये कार्य की सिद्धि में टूल्स यूज हुए हैं उसकी बात की जा रही है। समवायी कारण और असमवायी कारण से अलग होकर जो कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त कारण कार्य की उत्पत्ति में समवायी और असमवायी कारण की मदद करता है, टूल्स है यहाँ पे ये।
कार्य की उत्पत्ति के पश्चात ये कारण कार्य से अलग हो जाते हैं। इसका उदाहरण तुरी माने ये सुई और वेमा जो फ्रेम होता है, वस्त्र की निमित्त कारण है। ये डायरेक्ट कॉज या फिर इफेक्ट नहीं है, लेकिन इनकी मदद से ही वो कार्य उत्पन्न हो पा रहा है। ये टूल्स हैं, तो इसलिए इनको निमित्त कारण कहा जाएगा। वस्त्र निर्मित में यंत्र, मजदूर आदि में निमित्त कारण कहे जा सकते हैं। ठीक है। व्याधि निर्मित में मिथ्या आहार विहार आदि निमित्त कारण है। यहाँ पे दोषों की विषमता जो है वो डायरेक्ट कारण है, लेकिन वो हुई किसकी मदद से? मिथ्या आहार विहार, मतलब अपथ्य जो था, बैड प्रैक्टिसेस बेसिकली। जीवित शरीर निर्मिति में ईश्वर तत्व निमित्त कारण है। ठीक है। यहाँ पे भी यही कहा जाता है कि शरीर में जो प्राण डालते हैं वो ईश्वर डालते हैं, इसलिए दैट इज द टूल बेसिकली। फेवरेबल कंडीशन ऑफ यूट्रस, डाइट एक्सेट्रा आर निमित्त कारण ऑफ फीटस। इनकी वजह से ढंग से जो है वो गर्भ की उत्पत्ति हो पाएगी। द कारण विच इज हैविंग इंसेपरेबल रिलेशन विद द कार्य इज समवायी कारण। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ कारण। असमवायी कारण इज समवट डिफरेंट फ्रॉम समवायी कारण, बट इट इज रिलेटेड टू कार्य इन सच वे दैट विदाउट दिस कार्य कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। निमित्त कारण हेल्प्स बोथ द समवायी एंड असमवायी कारण टू प्रोड्यूस कार्य। आफ्टर द कार्य इज फॉर्म, निमित्त कारण गेट्स डिटैच फ्रॉम द कार्य। ठीक है। ये जब तक उत्पत्ति हो रही है तब तक ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको अलग से संज्ञा दी गई है। यहाँ पर डायग्राम से बताया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या। कार्य और कारण का चरक संहिता के अनुसार वर्गीकरण। चरक संहिता में इसके 3 प्रकार माने गए हैं: कारण, करण और गया कार्य योनि। ठीक है। इन तीनों को हम ढंग से डीप में समझेंगे। इसी कार्य को भी 3 प्रकार माना गया है: कार्य, कार्यफल और अनुबंध। कार्य के 3 प्रकार हो गए और कारण के 3 प्रकार हो गए। कारण का व्यापार से उपरांत कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य की उत्पत्ति के उपरांत कार्यफल की उत्पत्ति होती है। फल उत्पत्ति के अनंतर उसका अनुबंध होता है। ये यहाँ पे इन्होंने संक्षेप में दिया हुआ है, इसका आगे ढंग से एक्सप्लेनेशन है। वी विल अंडरस्टैंड इट देयर बेटर। अब सबसे पहला क्या है इनका कारण का भेद। कारणी, द परफॉर्मर, जो क्रिया करता है उसे कारण कहते हैं, मतलब द डूअर, द परफॉर्मर। वही हेतु या कर्ता होता है। इसी को शास्त्रांतर में निमित्त कारण कहा गया है। ठीक है। निमित्त कारण मतलब वो डायरेक्ट कॉज नहीं है, बट कर वही रहा है। चिकित्सा कार्य में भीषक माने डॉक्टर, वैद्य को कारण या कर्ता कहा गया है। ठीक है। अब कारण क्या है? रिसोर्सेस। कार्य की उत्पत्ति के लिए कर्ता जिन वस्तुओं की को साधन बनाता है उन्हें कारण कहते हैं। इनको सहायक का कारण भी कहा जाता है। चिकित्सा कार्य में भेषज माने औषधि, जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो कारण है। अब कार्य योनि, ओरिजिनल कॉज, जो विकृत होती हुई अर्थात अवस्थांतरों अवस्थांतर को प्राप्त होती हुई कार्य में परिवर्तित हो जाती है, उसे कार्य योनि कहते हैं। मतलब जिस चीज़ के ऊपर क्रिया की जा रही है जो विकृत होती हुई मतलब बदलती हुई, उसकी अवस्था चेंज होती है, उसको प्राप्त होते हुए कार्य में परिवर्तित हो जाती है, उसे कार्य योनि कहते हैं। इसी को समवायी कारण या अपादान कारण कहा जाता है। चिकित्सा में धातु साम्य रूप कार्य को कार्य योनि कहते हैं। ठीक है। जो धातु हैं उनका साम्य रूप है, उसको कार्य योनि कहते हैं। वो पहले साम्य थी, पहले मतलब दूषित थी, उसके बाद वो साम्य हो गई, उसमें वो आई ना विकृति, परिवर्तन आया, इसलिए वो कार्य योनि कहलाती है। ठीक है। क्योंकि विषम धातुएं ही अवस्थांतर को प्राप्त होती हुई सम धातुएं बन जाती हैं। ठीक है। यहाँ धातुओं में परिवर्तन आया।
ये हमने 3 समझ लिए कारण के भेद। अब कार्य के 3 समझते हैं। कर्ता जिसकी उत्पत्ति करता है उसे कार्य कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति के उद्देश्य से कर्ता प्रवृत्त होता है उसे कार्य कहते हैं। जो डिजायर्ड गोल था वो रीच हो जाना कार्य है। जो किया गया है, चिकित्सा में धातु साम्य को कार्य कहते हैं। ठीक है, अब ये कार्य हुआ, कार्य से भी कुछ फल निकलेगा। जिस प्रयोजन से कार्य की निष्पत्ति अभिष्ट होती है उसे कार्यफल कहते हैं। चिकित्सा में धातु साम्य रूप कार्य का फल है और सुख की प्राप्ति कार्य ओके मतलब ये धातु साम्यता कार्य है और उसका फल है सुख की प्राप्ति। माने धातु साम्य हुई, ये हमारा कार्य हो गया। अब इससे हमें फल क्या मिला? सुख की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि कोई वेदना नहीं बची शरीर में, सब साम्य हो चुका है। अब अनुबंध, जो उसका लॉन्ग रन में इफेक्ट आएगा। कार्य की उत्पत्ति के पश्चात जो शुभ या अशुभ कार्य से उत्पन्न होकर कर्ता से अवश्य संबंध होता है उसे अनुबंध कहते हैं। आफ्टर इफेक्ट भी कह सकते, हाँ आफ्टर इफेक्ट ऑफ एक्ट लिखा हुआ है। धातु साम्य रूप कार्य की उत्पत्ति के पश्चात उससे उत्पन्न होने वाली आयु की वृद्धि अवश्य ही होती है। अतः चिकित्सा में धातु साम्य कार्य का अनुबंध आयु की वृद्धि को माना गया है। ठीक है, हमने धातु साम्य कर दी, उससे हमें इंस्टेंटली तो सुख की प्राप्ति हो गई, बट इन द लॉन्ग रन हाउ डज इट हेल्प? आयु की वृद्धि होती है, लंबी आयु मिलेगी हमें। ठीक है, अब विशेष यहाँ पे क्या बताया गया? कार्यफल और अनुबंध दोनों कार्य से उत्पन्न होते हैं। अतः ये शंका हो सकती है कि इन दोनों में भेद क्यों किया गया है। इसका उत्तर ये है कि कार्यफल उसी समय उत्पन्न होता है जिस समय कार्य होता है। जैसे बुनकर को वस्त्र बनाने से जो उसके मूल्य की प्राप्ति होती है, ठीक है, जो कपड़े बनाने से किसी को पैसे मिल गए, वो वह तत्कालीन होने के कारण कार्यफल कहलाती है। और कार्य से जो फल उसकी उत्पत्ति के बाद भविष्य में मिलता है वह अनुबंध कहलाता है। जैसे वस्त्र का मूल्य प्राप्त करने के बाद बुनकर द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करना, यह वस्त्र निर्मिति का अनुबंध है। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि कारण के क्या क्या एस्पेक्ट्स थे और कार्य के क्या क्या हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कार्य और कारण का आयुर्वेद में महत्व। चरक संहिता में कार्य कारण सिद्धांत। चरक संहिता सूत्र स्थान के यज्ञ पुरूपनीय नामक अध्याय में भारद्वाज ने स्वभाव से ही समस्त पदार्थों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। भारद्वाज ने भाव पदार्थ की से सहेतुकता का आक्षेप किया है कि मतलब हेतु उसमें हमेशा रहना चाहिए। जो भी भाव पदार्थ है, वह कहते हैं कि राशि पुरुष और रोगों की उत्पत्ति का कारण स्वभाव है। जैसे खर होना पृथ्वी का स्वभाव है, द्रव होना जल का स्वभाव है, उष्ण होना यह अग्नि का स्वभाव है और गतिशील होना यह वायु का स्वभाव है। स्वभाव को लेकर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, जैसे अग्नि उष्ण क्यों है, पृथ्वी खर क्यों है आदि। उस प्रकार भाव पदार्थ क्यों उत्पन्न होते हैं, ये प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उत्पन्न होना भी पदार्थों का स्वभाव है। स्वभाव के अतिरिक्त उनकी उत्पत्ति का कोई दूसरा हेतु नहीं है। ठीक है, भाव प्रकाश ने यहाँ पे अपना मत दिया कि जो उत्पत्ति है वो स्वभाव के कारण होती है किसी भी चीज़ की। अब यहाँ पे काकवान ने भारद्वाज का इस पक्ष पे खंडन करते हुए कहा, यदि स्वभाव ही समस्त भाव पदार्थों की सिद्धि और असिद्धि का कारण है तो कृषि, वाणिज्य और यज्ञ आदि, मतलब फार्मिंग और जो भी यज्ञ आदि किए जाते हैं, किसी भी कर्म का कोई फल नहीं होना चाहिए। धान्य आदि की उत्पत्ति स्वतः ही हो जाएगी, मतलब फसल अपने आप ही उग जाएगी और ये सब करने का भी कोई फल नहीं होना चाहिए। किंतु लोक में किसी फल की प्राप्ति स्वभाव से ही होती हुई नहीं देखी जाती। प्रत्युक्त उसके पीछे कर्म आदि अनेक हेतुओं की श्रृंखला लगी रहती है।
कोई भी जो हमें फल मिलता है उसके पीछे कर्म होते हैं हमारे और हेतु होते हैं, और वो बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से हमें फल की प्राप्ति हो पा रही है। जहाँ पर किसी भाव का कोई भी हेतु नहीं दिखाई देता, वहाँ पर अदृष्ट हेतु की कल्पना करनी पड़ती है। जैसे इसको फिलॉसफी में कहा जाता है दी अनमूव्ड मूवर, कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में आ रही है तो समवन एल्स हैज़ टू ब्रिंग इट इन मोशन, एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड। बट द क्वेश्चन अराइजेज इज कि मान लो मैंने आपको मोशन में लाया, फिर मेरे को मोशन में कौन लाया? कोई और। तो ये तो नेवर एंडिंग थॉट है। जो सबसे पहला पर्सन था जिसने हमें मूव किया, हम वी अज्यूम दैट इज गॉड, द अनमूव्ड मूवर। अदृष्ट हेतु की कल्पना करनी पड़ती है, जो हमें नहीं दिख रहा है हमने उसकी कल्पना कर ली कि हाँ कोई तो कारण होगा इस चीज़ का, क्योंकि दृश्य से अदृष्ट का अनुमान किया जा सकता है। चरक संहिता कहती है कि चरक संहिता कहती है कि जगत के समस्त पदार्थ संक्षेप में दो प्रकार के हैं, प्रकृति और विकृति। इन दोनों की स्थिति हेतु के अधीन है। हेतु का अभाव होने पर प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार चरक संहिता में कारण और कार्य के अविनाभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, ये दोनों इंसेपरेबल है। चरक संहिता ने फिर से प्रूव कर दिया थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। कार्य कारण सिद्धांत का महत्व। चिकित्सा शास्त्र कार्य कारण सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी बीमारी है वो कार्य है, उसका कारण क्या था? वी विल डिस्ट्रॉय द कारण और बीमारी अपने आप खत्म। व्याधि रूप कार्य को कारण को देख खोज कर उनकी चिकित्सा की जाती है। हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा इसे ही कहते हैं, मतलब जो हेतु को देख के चिकित्सा की जाती है। औषधि द्रव्य के गुणों को देखकर उनके कार्यों का निर्धारण किया जाता है कि हाँ इसके ये गुण है फलानी औषधि के, तो हाउ विल इट एक्ट। कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में चरक संहिता स्वभावो परमवाद का वर्णन करती है। विषम हेतुओं के सेवन से दोष विषम में उत्पन्न होता है। विषम हेतुओं का त्याग करने से दोष विषम में भी नष्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि कारण था एक विषम हेतुओं का सेवन, जिससे कार्य हुआ दोष का विषम में। हमने यहाँ पे कारण हटा दिया, विषम हेतुओं का त्याग, और दोष ये विषम में जो हमारा कार्य था वो अपने आप नष्ट हो गया। पथ्य अपत्य स्वस्थ प्रेत आदि का वर्णन भी कार्य कारण सिद्धांत पर ही आधारित है। उसमें भी हम देखते हैं कि हाँ ये इस कारण का ये स्वभाव है तो इससे ये कार्य उत्पन्न होगा। अनुसंधान के कार्य कारण संबंध प्रस्थापित किया जाता है। एक अनुसंधान करता द्रव्य कारण का व्याधि की चिकित्सा कार्य में योगदान प्रस्थापित करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से कार्य और कारण का वो हो गया। कार्य से कारण की उत्पत्ति में विविध मत कि हाउ डज कारण गो अबाउट फ्रॉम बीइंग कारण टू कार्य, उस पे अलग अलग दर्शनों ने, अलग अलग आचार्यों ने अपना अपना मत दिया। सबसे पहले यहाँ पे आता है सत्कार्यवाद। ये सांख्य दर्शन में दिया गया था। ये क्या कहता है? सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में रहता है। ठीक है, मतलब कारण के अंदर पहले से कार्य छुपा हुआ था, वो बस अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। ठीक है, कार्य के कारण से उत्पत्ति होने के पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में रहता है। नया कारण कोई उत्पन्न नहीं होता, जो कार्य अपने कारण में पहले से उपस्थित रहता है। साधनों द्वारा उसी का अभिव्यक्त मात्र होता है, मतलब एक्सप्रेशन होता है। सत्कार्यवाद नवीन पदार्थ की उत्पत्ति नहीं मानता, किंतु वह अभिव्यक्ति मात्र स्वीकार करता है कि बस एक्सप्रेस होता है, कुछ नया नहीं आ रहा है। उदाहरण, अंधकार में दीपक लगाने से वहाँ स्थित वस्तुओं की अभिव्यक्ति मात्र होती है, वो केवल दिखती हैं, उनकी उत्पत्ति नहीं होती। सत्कार्यवाद के मत के प्रत्येक पदार्थ अपने अपने कारणों के अव्यक्त रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, वही कारण में कार्य छुपा रहता है, उसी को साधनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति में जिस कार्य की उपस्थिति नहीं रहती,
वह उससे कभी भी व्यक्त नहीं हो सकती। ठीक है, पर्टिकुलर कारण है जिसके अंदर पर्टिकुलर कार्य छुपे हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे से ही हो सकती हैं कोरिलेट। रेत में तेल की उपस्थिति नहीं रहती, इसलिए किसी भी साधन द्वारा रेत से तेल नहीं निकाला जा सकता। तिल में तेल की उपस्थिति पूर्व से ही होती है, अतः साधनों के द्वारा तिल से तेल निकाला जा सकता है। किसी असत वस्तु या या किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं होता। अवस्थाओं का क्रम चक्र मात्र चलता है। वस्तुओं के विनाश में भी उनका अभाव नहीं होता, अवस्था परिवर्तन मात्र होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है तो वो वापस अव्यक्त हो जा रही है, वो विनाश नहीं हो पा रहा है उसका। ठीक है, उदाहरण, शीत ऋतु में जब तालाब में जल भरा होता है वही ग्रीष्म काल में सूख जाता है। जल का अभाव नहीं हुआ है, पानी खत्म नहीं हो गया, परंतु वह द्रव अवस्था को छोड़ देता है। अब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अब वो गैसियस फॉर्म में हो चुका है गर्मी के कारण। तो यहाँ पे भी जो हमारा वो था ये कार्य, वो अव्यक्त हुआ है, केवल उसने फॉर्म बदला है, वो नष्ट नहीं हुआ है। कारण कि ये व्यक्तावस्था का नाम कार्य है और कार्य की अव्यक्त अवस्था का नाम कार्य है और कार्य की अव्यक्त अवस्था का नाम कारण है। ठीक है, कार्य इज जस्ट द एक्सप्रेस्ड फॉर्म, कारण इज जस्ट द नॉन एक्सप्रेस्ड फॉर्म। इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज एंड इज नॉट अ न्यू क्रिएशन बट जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर। सत्कार्यवाद के समर्थन में 5 युक्तियां। अब इसको प्रूव करने के लिए 5 आर्ग्यूमेंट दिए गए। पहला, असत अकरणात्, जो नहीं है उसमें निर्माण करने का सामर्थ्य नहीं होता। जो असत है वो किसी चीज़ को उत्पन्न भी नहीं कर सकती। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, खरगोश में सींग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि खरगोश के अंदर वो कार्य पहले से छुपा हुआ नहीं है। खरगोश में सींग असत होते हैं, अतः खरगोश में कभी सींगों की उत्पत्ति नहीं होती। वातज हेतुओं से पित्त की व्याधियाँ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके कारण में वो कार्य था ही नहीं। उपादान ग्रहणात्, किसी विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने के लिए किसी विशिष्ट कारण को ही चुनना पड़ता है। कारण का कार्य से संबंध होना चाहिए। ठीक है, कारण का कार्य से संबंध होने पर ही कारण से कार्य उत्पन्न हो सकता है। किसी वस्तु का निर्माण करना है, उसी के अनुरूप कारण का चुनाव किया जाता है। ठीक है, हमें जैसा कार्य चाहिए होता है हम उस हिसाब का ही कारण देखते हैं। वस्त्र निर्माण करने के लिए धागों का ही ग्रहण किया जाता है, किसी अन्य कारण का नहीं। ठीक है, उर भाग का शोधन करने के लिए वमन नामक पंचकर्म का ही चुनाव किया जाता है, विरेचन आदि का नहीं। क्योंकि उर जहाँ पे वो रहता है कफ, वहाँ पे वमन बेस्ट चिकित्सा रहती है, पित्त के लिए नहीं है, वो दूसरे और चीज़ों के लिए नहीं है। विरेचन जो है वो उसके लिए होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये पित्त। सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न नहीं होते। एक ये शिष्ट कारण से संबंधित कार्य ही उस कारण से उत्पन्न होता है। इसका ये अर्थ है कि कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। इन्होंने फिर से कह दिया यहाँ पे, वातज हेतु में पित्तज व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकती, पानी से दही नहीं जमाया जा सकता। जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने के लिए शक्ति या समर्थ है हो, वह वही कार्य को उत्पन्न कर सकता है, अन्य कार्य को नहीं। अगेन द सेम थिंग, आम का बीज आम का वृक्ष उत्पन्न करने में समर्थ है, अन्य किसी वृक्ष को नहीं। त्रिकुट का उष्ण तीक्ष्ण आदि गुण कम होने पर वह पाचन दीपन का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, त्रिकुट में उष्ण ये पाचन के लिए ये 2 गुण हैं, इनके बिना ये कारण है, इनके बिना वो अपना कार्य पाचन नहीं कर सकता। कारण और कार्य को एक ही कहा जा सकता है, उनमें केवल अवस्था भिन्नता है। एक व्यक्तावस्था है तो एक अव्यक्तावस्था है। यहाँ पे इन्होंने फिर से वही कह दिया कि एक्सप्रेस्ड और नॉन एक्सप्रेस्ड फॉर्म, ये बस 2 भेद हैं इनके, एक्चुअल में चीज़ एक ही है। धागे से वस्त्र, बीज से वृक्ष, हेतुओं से व्याधि,
उपरोक्त आधार पर यह निश्चित कहा जा सकता है कि कार्य की ये उपस्थिति कारण में पहले से ही थी। कार्य केवल अव्यक्त रूप में रहता है। निमित्त के संयोग से कार्य अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था को प्राप्त करता है। सांख्य अनुसार सत का कभी अभाव नहीं होता। असत को कभी सत के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सांख्य दर्शन के अनुसार ना तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है ना विनाश, वस्तु का केवल रूप बदलता है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का भी इससे कोरिलेट कर दिया। इट स्टेट्स दैट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी हैज़ टू एंड अप ईदर इन द ओरिजिनल फॉर्म और इन अ डिफरेंट फॉर्म। वो ये ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो केवल फॉर्म बदल रही है। यहाँ पे सत्कार्यवाद का आयुर्वेद में महत्व। आयुर्वेद संहिता में रसों की उत्पत्ति महाभूत से बताई गई है। मधुर रस का ये पृथ्वी प्लस जल, अमल का पृथ्वी प्लस अग्नि, लवण का जल प्लस अग्नि, कटु का अग्नि प्लस वायु, तिक्त का वायु प्लस आकाश, कषाय का वायु पृथ्वी प्लस वायु। अगर किसी को इसकी ट्रिक याद करनी की चाहिए तो इट इज जप पा जा। ठीक है, अभी जो नीचे के तीन है इसमें वी 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 वायु वायु तो है ही। उसके बाद आम आदमी पार्टी, ठीक है, अग्नि आकाश वायु। जिस पे ये तीनों 6 के 6 रस याद हो गए। ठीक है, इसका ये अर्थ है कि महाभूत कारण है और रस कार्य है। चरक संहिता के ये स्रोतो विमान अध्याय में स्रोतसों की दुष्टि हेतु का और उनसे होने वाली दुष्टि लक्षणों का वर्णन किया गया है। यह उदाहरण भी कार्य कारण सिद्धांत पे है। अनुचित काल में अधिक आहार ग्रहण करना, अहितकर भोजन करना और जठराग्नि का विकार युक्त होना अन्न व स्रोतस की दुष्टि का हेतु है। और इनसे आहार ग्रहण करने की अभिलाषा ना होना, अरुचि और अव्यपाक, ये लक्षण उत्पन्न होने, ये कार्य हो गया, ये कारण था। जिन हेतुओं के सेवन से दोष प्रकोप होता हुआ व्याधि का ये निर्माण होता है, उन्हीं हेतुओं के विपरीत गुणों के द्रव्यों से उस व्याधि की चिकित्सा का नियोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये देखा, ये कारण था, उसके विपरीत कार्य कर देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। ये भी कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट करता है। इस विषय पर त्रिसूत्र आयुर्वेद में स्पष्ट किया गया है। हेतुओं के लक्षणों की उत्पत्ति और लक्षणों को देखकर औषधि की योजना। ये विकृत संतान रूपी कार्य की उत्पत्ति में बीज दुष्टि को कारण माना गया है। यहाँ पे भी कार्य और कारण हो गया। अब असत कार्यवाद जो इसका उल्टा कहता है कि जो कारण है और कार्य है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। कारण के अंदर कार्य पहले से नहीं छुपा हुआ था। ये वैशेषिक और न्याय दर्शन में वर्णित है। ये क्या कहता है? इसको आरंभवाद भी कहा जाता है। कार्य अविद्यमान होते हुए भी उससे उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए उस सिद्धांत को आरंभवाद कहते हैं। वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था कार्य, उसको हमने नया बनाया है। इसकी हाइलाइट्स: कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है, उत्पत्ति से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। यहाँ पे नई चीज़ हो रही है, नया आरंभ हो रहा है। समवायी कारण और निमित्त कारण स्वतंत्र होकर कार्य उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, किंतु जब ये कारण मिलकर व्यापार करते हैं तब कार्य की उत्पत्ति करते हैं जो कारण से भिन्न होता है। ठीक है, न्याय दर्शन यथार्थवादी है, इसलिए उत्पत्ति पूर्व कार्य की स्थिति को मानना यथार्थ विरुद्ध होगा। न्याय दर्शन जो है, जो एग्जैक्ट है, केवल उसे देखता है। अब वो ये कह रहा है कि मैं ये पहले से कैसे मान लूँ कि कारण के अंदर कार्य छुपा हुआ है। उसने ये कहा कि हाँ, ये बात तो सही है कि समवायी कारण और निमित्त कारण साथ में मिलके जब मिलकर व्यापार करते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होता है, तब कार्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो कारण और कार्य अलग अलग चीज़ें हैं। असत कार्यवाद पे यह प्रश्न उठाया जाता है कि यदि असत कार्य उत्पन्न होता है तो खरगोश के सींग क्यों नहीं उगते?
किंतु न्याय मंजरी में इसका समाधान देते हुए कहा गया है कि असत कार्यवाद के अनुसार अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, अपितु जो उत्पन्न हुआ है उसकी उत्पत्ति के पूर्व असत मानी जाती है। मतलब हमने पूरी नॉन एग्जिस्टेंस की बात नहीं की है, बस हमने ये कहा है वो अपने बर्थ के पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जस्ट एज यू डिडंट एग्जिस्ट बिफोर योर बर्थ। ठीक है। यदि फल पहले से ही विद्यमान है तो बीज में बोने का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि बीज को बोया जाता है तो सिद्ध है कि फल पहले नहीं था। यदि मान भी लिया जाए कि बीज में फल छिपा था, बोने से प्रकट हो गया, तो भी असत कार्यवाद या आरंभवाद की ही पुष्टि होती है। उपयोग योग्य फल पहले नहीं था, बोने के बाद ही उस फल की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे वो कह रहा है अगर कार्य कारण में छुपा हुआ था तो वो करने की ज़रूरत क्या थी, वो एज इट इज़ यूज़ हो सकता था। लेकिन ये भी असत कार्यवाद को ही प्रूव करता है कि जो पहले बीज में फल छुपा हुआ था वो यूजेबल नहीं था। हमने यहाँ पे यूजेबल फल की उत्पत्ति किया था, वो एक नई रचना है। ठीक है। असत कार्यवाद में प्रस्तुत विचार सत कार्यवाद के सर्वथा विरुद्ध प्रतीत होते हैं। अब इसके समर्थन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। यदि कोई उत्पत्ति के पूर्व कारण में उपस्थित रहता तो उसे उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब और कोई टूल नहीं लगता साथ में। ये धागे रूपी कारण से वस्त्र रूपी कार्य उत्पन्न करने के लिए बुनक रूपी निमित्त कारण की आवश्यकता होती है, जो धागे को वस्त्र में बनाता है। उसके लिए एक एक्सटर्नल कारण भी चाहिए। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि कार्य की उपस्थिति उत्पत्ति के पूर्व कारण में नहीं होती है। दोष माने कारण में विषमता माने कार्य उत्पन्न करने के लिए मिथ्याहार विहार रूपी निमित्त कारण की आवश्यकता पड़ती है। एक और एक्सटर्नल फैक्टर लग रहा है। ठीक है। यदि कारण में कोई कार्य पहले ही उपस्थित है तो दोनों का एक ही नाम होना चाहिए। दोनों को अलग अलग नाम से जानने की क्या आवश्यकता है, परंतु दोनों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है। अतः कार्य कारण में उपस्थित नहीं रहता है। यदि कारण में कार्य पहले से ही उपस्थित रहता तो दोनों की प्रयोजन एक ही होता। उदाहरण, शरीर को ढकने के लिए धागे से वस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वस्त्र और धागे एक ही प्रयोजन होता है, परंतु हम देखते हैं कि कार्य और कारण दोनों का प्रयोजन भिन्न होता है, अतः कार्य कारण में उपस्थित नहीं रह सकता। कार्य और कारण में आकार की भिन्नता है, साइज की भिन्नता तो है ही। यदि कारण में कार्य पहले से ही उपस्थित रहता तो यह उत्पन्न हुआ है, यह इससे बना है, ऐसा कहना उचित नहीं होता। यदि कारण में कार्य पहले से ही उपस्थित रहता है तो उनमें संख्या का भेद नहीं होता, परंतु वस्त्र एक है और धागे अनेक। ये भी एक गुड पॉइंट है। अब आयुर्वेद में असत कार्यवाद का कहाँ कहाँ पे यूज़ है? आयुर्वेदीय संहिता में कुछ उदाहरण संयोग के संदर्भ में हमें उदाहरण मिलता है कि जैसे घृत एवं मधु के सम मात्रा में संयोग से शरीर में विष की उत्पत्ति होती है, परंतु वे भिन्न होते हुए अमृत तुल्य होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर घी और शहद सेम अमाउंट में खाया जाए तो वो जहर के बराबर है, लेकिन सेपरेटली ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बताई गई हैं। ठीक है। संस्कार ही गुणांतरधानम, संस्कार से गुणों का परिवर्तन आता है का सिद्धांत भी असत कार्यवाद के ये आधारित प्रतीत होता है कि जो संस्कार है, मतलब कोई हम रिएक्शन करवाते हैं, उसके थ्रू प्रॉपर्टीज अगर किसी द्रव्य की बदल रही हैं तो वो भी एक नए कार्य की उत्पत्ति को दिखा रहा है। मतलब वो पहले से उसमें उपस्थित नहीं थे वो गुण, तो ये भी असत कार्यवाद से कोरिलेट किया जा सकता है। अब परिणामवाद, थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सांख्य दर्शन में ही वर्णित है। इसके दो भेद होते हैं वैसे तो, एक तो ब्रह्म परिणामवाद और प्रकृति परिणामवाद। जो ब्रह्म वाला ये वेदांत दर्शन का है, प्रकृति वाला सांख्य दर्शन का है। ठीक है। ब्रह्म परिणामवाद यह वेदांत दर्शन द्वारा स्वीकारित सिद्धांत है। इसका कहना है कि ब्रह्म स्वयं जगत में परिणित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जगत ब्रह्म का वास्तविक विकार है।
जो हमारा वेदांत दर्शन है उसने अल्टीमेट रियलिटी एक ही चीज को माना है, ब्रह्म। उससे ही बाकी सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई, वायु और बाकी के महाभूत और आखिरी में पुरुष। मीनवाइल सांख्य दर्शन हमारा प्रकृति और पुरुष दो अल्टीमेट रियलिटीज मानता है। इन दोनों से ये महद्बुद्धि अहंकार बने, उससे फिर ये सतरजतम अहंकार से बाकी ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे जो हमारा वेदांत दर्शन है वो ये मानता है कि जो पूरी उत्पत्ति है वो केवल ब्रह्म का विकार है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्रह्म इन दी एक्सप्रेस्ड फॉर्म। सांख्य दर्शन ये मानता है कि ये जो हमारी जितनी भी ये आसपास चीज़ें हैं वो सब प्रकृति का एक्सप्रेस्ड फॉर्म है विद द हेल्प ऑफ पुरुष। ठीक है, यहाँ सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकारित सिद्धांत है। इसका कहना है कि प्रकृति ही जगत की में परिणत होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जगत प्रकृति का वास्तविक विकार है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे दो की ज़रूरत क्यों है, यहाँ पे एक की ज़रूरत, यहाँ पे एक ही क्यों है। तो वेदांत दर्शन ये मानता है कि प्रकृति एंड पुरुष आर जस्ट एस्पेक्ट ऑफ वन थिंग। जो शक्ति है वो ये ब्रह्म के अंदर ही उसका ही एक एक्सपेक्ट है, वो अलग से कुछ नहीं है। परिणामवाद के अन्य दो वेद, एक धर्म परिणामवाद और एक लक्षण परिणामवाद। धर्म माने जब गुणों में परिवर्तन होता है उसे धर्म परिणाम कहते हैं, जैसे रस से रक्त में परिवर्तन, दूध से दही में परिवर्तन। ठीक है, अब लक्षण परिणाम जब गुणों में परिवर्तन ना आकर केवल बाह्य स्वरूप में ही परिवर्तन होता है उसे लक्षण परिणाम कहते हैं, जैसे जल का बर्फ बन जाना। दोनों के जो गुण हैं वो एग्जैक्ट सेम है बट दे सीम टू बी डिफरेंट, तो वो लक्षण अलग है उनके। यहाँ पे जो है धर्म ही बदल जा रहा है पूरा, रस और रक्त आर सेपरेट एंटिटीज। इसकी कुछ हाइलाइट्स, जब कारण कार्य में परिवर्तित होता है अर्थात एक वस्तु अपने मूल रूप को त्याग कर नए रूप को धारण करती है तो वह परिवर्तित रूप उस मूल रूप का परिणाम होता है। ठीक है, मतलब कारण का परिणाम कार्य है। कैटरपिलर से तितली बनती है, ये कली के पुष्प या फिर ये कली से फूल बनते हैं। ऐसा कहने पर झांझों का परिवर्तन तितली में और कली का परिवर्तन पुष्प में होता है। यहाँ तितली और पुष्प को क्रमांश झांझों और कली का परिणाम कहा जा सकता है, रिजल्ट कहा जा सकता है। ठीक है, कारण से कार्य की भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए सांख्य दर्शन ने परिणामवाद का वर्णन किया है। कारण में एक रूपता होने पर भी कार्य में परिवर्तन होने पर उसकी विविधता कैसे उत्पन्न होती है, ये परिणामवाद द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसके संदर्भ में सांख्य दर्शन ने एक प्रश्न किया कि एक प्रधान अव्यक्त से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, तब संपूर्ण जगत एक रूप होना चाहिए, भिन्न भिन्न रूप वाला क्यों है? इस पर यह उत्तर दिया गया कि जैसे आकाश से एक ही टाइप का पानी गिरता है पर वो पानी कहाँ कहाँ पे गिर के उसके अलग अलग गुण बन जाते हैं। एक ही मधुर रस वाला जल गिरता है पर नाना उपाधियों के साथ संबंध होने से उनके भेदों को प्राप्त होता है। नारिकेल को प्राप्त होकर मधुर होता है, नारियल में जाके मधुर हो जाता है। बिल्व को प्राप्त होकर तिक्त होता है। ठीक है, आंवले को प्राप्त होकर कसैला होता है। इसी प्रकार एक ही प्रधान या अव्यक्त से भिन्न भिन्न रूप वाले जगत निर्माण होता है। ये जगत उस अव्यक्त का परिणाम स्वरूप है। ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया कि अगर पानी एक है वो इतने फॉर्म्स में हो सकता है, जो जो प्रकृति है वो कितने ज़्यादा फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती होगी। इस तरह परिणामवाद से एक से अनेकता का उत्पन्न होने की प्रक्रिया स्पष्ट की है। आयुर्वेद में परिणामवाद, ठीक है, धातुओं की उत्पत्ति में उसका आधार क्या है? रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र उत्पन्न होते हैं। इस पर आचार्य डलन का मत है। उन रस धातुओं का मल, स्थूल भाग और अणु या सूक्ष्म भाग के भेद से 3 प्रकार के परिणाम होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी जो हमारा शीर्षदत्ती न्याय है उसमें बता दिया है कि हाँ कैसे कैसे रस से रक्त, मांस ये रक्त से मांस, मांस से मेद आदि परिणाम स्वरूप है, वो उसका रिजल्ट है। ठीक है, और वो तीन टाइप के होते हैं, एक मूल भाग होता है, एक स्थूल भाग होता है और एक सूक्ष्म भाग होता है। अवयव की उत्पत्ति के संदर्भ में भी परिणामवाद प्रचलित होता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स की उत्पत्ति है वो भी परिणाम मात्रा है। रस और मेद के प्रसाद भाग के परिणाम स्वरूप वृक्क माने किडनी, मांस, रक्त, कफ और मेद के प्रसाद भाग से वृषण, रक्त एवं कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति होती है। बॉडी पार्ट्स को भी बता दिए कैसे वो भी परिणाम मात्र है। व्याधि अपने अपने हेतुओं का परिणाम स्वरूप होती है, उनके हेतु एक व्याधि को उत्पन्न कर सकते हैं और अनेक व्याधि का एक हेतु भी हो सकता है, कभी एक दूसरे के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अति पित्त एवं रक्त दोष ये दुष्टिकर हेतुओं के सेवन से का परिणाम मतलब वही, ये भी दूषित हेतुओं की वजह से ही वो होते हैं ट्रांसफॉर्म। प्रकृति उत्पत्ति के संदर्भ में भी परिणामवाद का क्या अंश दिखते हैं। शुक्र और शोणित के संयोग के समय जो दोष उत्कट होते हैं उस प्रकार की प्रकृति उत्पन्न होती है, यहाँ दोषों की परिणाम से प्रकृति निर्धारित होती है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देख लिया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन से ही हो रहा है सब। अब विवर्तवाद, थ्योरी ऑफ इल्यूजनरी एग्जिस्टेंस, ये वेदांत दर्शन ने दी है। हमने पहले ही समझ लिया था कि वेदांत दर्शन सिर्फ ब्रह्म को अल्टीमेट रियलिटी मानता है। इसको आगे समझते हैं। विवृत का अर्थ है भ्रम या विपर्य, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ना समझकर उसका अलग ही ज्ञान होना, ऐसा ही सत्य समझना विपर्य कहलाता है, माने डिल्यूजन एक तरीके से। कार्य ये कारण का विवृत है, केवल देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, परंतु सत्य कुछ और है। कार्य का कारण रूप में परिवर्तन होना एक अभ्यास मात्र है, केवल ऐसा लगता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनके हिसाब से एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। सब कुछ जो है वो भ्रम ही है। अंधेरे में हम कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, परंतु इससे रस्सी सांप में परिवर्तित नहीं हो जाती। धागे से वस्त्र का निर्माण होता है, वस्त्र धागों का वास्तविक रूपांतर नहीं है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह धागे का बदला हुआ रूप है। प्रतीति वास्तविक में अलग होती है। उसने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे दिया कि आपको ऐसा लगता है कि धागे से वस्त्र बनता है, बट एक्चुअल में दोज आर जस्ट अ लॉट ऑफ धागास knitted टुगेदर प्रिटेंडिंग टू बी अ वस्त्र, केवल अभ्यास मात्र हो रहा है। विश्व का कारण भ्रम है, परंतु भ्रम रूपी कारण की विश्व रूपी कार्य में रूपांतर नहीं होता। भ्रम सत्य है, विश्व असत्य है। ठीक है, उन्होंने ये मान लिया कि जो जगत है वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फेक है, उसका मतलब ये है वो जैसा है वैसा प्रतीत नहीं होता। ठीक है, जो उसका असली फॉर्म है उससे अलग दिखता है। तो यहाँ पे उन्होंने ब्रह्म को परम सत्य बता दिया, विश्व को असत्य। सत्य का परिवर्तन असत्य में नहीं हो सकता। ब्रह्म एक है परंतु विश्व अनेक से पूर्ण है। एक ब्रह्म का रूपांतर विविध रूपात्मक जगत में नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ब्रह्म एक है, वो सब में नहीं हो सकता। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, किंतु विश्व परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील वस्तु का रूपांतर या परिवर्तन नहीं हो सकता, अतः विश्व ब्रह्म का रूपांतर नहीं, केवल विवृत है, ब्रह्म मात्र है, मिथ्या है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये बताया कि ब्रह्म जो है वो सृष्टि में परिवर्तित नहीं हुआ है, केवल ऐसा लगता है, ब्रह्म मात्र है। ठीक है, अब विवर्तवाद और परिणामवाद में डिफरेंस क्या क्या है। यहाँ पे जो है विवर्तवाद में वास्तविक परिवर्तन नहीं है, परिणामवाद में वास्तविक परिवर्तन है। ठीक है, कार्य कारण का विवृत है, माने भ्रम है केवल विवर्तवाद में। परिणामवाद में परिणाम है, मतलब चेंज हुआ है कुछ। विवर्तवाद में केवल कारण सत्य है, माने भ्रम सत्य है। परिणामवाद में कार्य और कारण दोनों सत्य है। ठीक है, विवर्त में हमने बताया कि ये जो कारण था सांप की प्रतीति का, वो था रस्सी,
और सांप की प्रतीति जो थी वो केवल मिथ्या थी, वो हमें बस मन में लगा कि मे बी इट इज़ दैट, बट वो झूठ है, वो सत्य नहीं है। केवल कारण जो हमारा रस्सी है उसे सत्य माना गया है। अब परिणामवाद का उदाहरण क्या है? दूध से दही, दूध भी असली है, दही भी असली है। ठीक है। अब आयुर्वेद में विवर्तवाद का क्या एग्जाम्पल है? उसको एग्जैक्ट नहीं माना गया बट उसको कुछ बीमारियों में समझा गया है। क्या पेस्ट हो गया है? अतत्व विनिवेश में ग्रस्त रोगी नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य समझता है, हित को हित और अहित को हित समझता है। स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है ना, जो असली है वो असली नहीं लगता बल्कि कुछ और लगता है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तिमिर व्याधि में जब दोष द्वितीय पटलाश्रित होते हैं तब रोगी आँख के सामने मक्खी, मच्छर, बाल और मकड़ी के जाले देखता है। यहाँ पे सारे हेल्यूसिनेशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए। राज्य क्षमा में पूर्व रूप में रोगी अपने को स्वच्छ रहने पर भी गंदा समझता है। ट्यूबरकुलोसिस में ये होता है कि रोगी को लगता है कि यार मैं बहुत गंदगी में रह रहा हूँ, इवन इफ ही इज क्लीन एज फक। रोगों का सापेक्ष निदान करते समय व्याधियों में विवर्त हो सकता है। ठीक है, हमें जो रोग है उसकी जगह कोई और रोग प्रतीत हो सकता है, ये भी एक इल्यूजन है। एसाइटिस के रोग को देखकर प्रेगनेंसी का विवर्त हो सकता है, ये भ्रम हो सकता है। ये इंग्लिश में भी एग्जांपल दिया हुआ, इन पेशेंट्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया द हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन सीम सो रियल फॉर द पेशेंट, मेनी ऑफ देम मे नॉट बिलीव दे आर इल, दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ विवर्तवाद। अब आरंभवाद, ये न्याय और वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। ये असत कार्यवाद को ढंग से एक्सप्लेन कर रहा कि इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। कार्य अविद्यमान होते हुए भी उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहा जाता है। मतलब न्यू चीज़ कोई शुरू हुई है, आरंभ हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य एक नई वस्तु है। यह सिद्धांत कहता है यदि वस्त्र पहले से ही धागों में उपस्थित था तो उसे बुनने की क्या आवश्यकता थी। यदि वस्त्र को बुना जाता है तो ये सिद्ध है कि वस्त्र पहले से ही नहीं था। यदि मान भी लिया जाए कि धागों में वस्त्र छिपा था, बुनने से प्रकट हो गया, तो आरंभवाद की ही पुष्टि होती है कि बुनने से कोई नई चीज़ प्रकट हुई है, इसलिए वो आरंभवाद को ही सपोर्ट कर रही है। अब परमाणुवाद, एटॉमिक थ्योरी, ये वैशेषिक दर्शन ने दी थी। परमाणुवाद क्या कहता है कि जो हमारी पूरी जगत है वो ये 4 महाभूत के परमाणुओं से बनी हुई है, और ये सब बना हुआ कहाँ पे? आकाश महाभूत में, क्योंकि वो नित्य है, दैट इज ब्लैंक स्पेस। उसके अंदर बाकी चीज़ों के एटम्स माने परमाणु हैं, और वो जुड़ के रियलिटी को बनाते हैं। जो परम अणु के परिणाम वाला हो, मतलब जो सबसे छोटा हो, उसे परमाणु कहते हैं। जब किसी वस्तु के टुकड़े किए जाएं तब इन टुकड़ों में से किसी एक को लेकर उसके टुकड़े करते गए तो अंत में ऐसे टुकड़े होंगे जो दिखाई ना दें और जिसके और टुकड़े ना हो सके, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु मतलब जो सबसे छोटा है। इन अणुओं को का सत्ववान होने से इनका विनाश नहीं होता, इंडिस्ट्रक्टिबल है ये क्या है? गवाक्ष में क्या है? झरोखा में आती हुई सूर्य की किरणों में जो सूक्ष्म रज के कण, मतलब एक तरीके से फोटॉन्स प्रत्यक्ष दिखते हैं, उनके छठवें अंश को परमाणु कहते हैं। यहाँ पे उसका साइज बताया गया है कि एक जो सनलाइट में जो रज के कण माने फोटॉन्स हैं, उसका छठवां भाग 1/6 पार्ट, वो एक परमाणु का साइज है, एज पर वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं, कार्य द्रव्य, 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं से बनी है। आकाश को यहाँ इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि वह नित्य है, विभू है। आकाश की संख्या कितनी है? 1। वो पूरा का पूरा एक ही है, उसके भेद हो ही नहीं सकते, तो उसके परमाणु भी नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे परमाणु केवल 4 महाभूतों के हैं। परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुएं की क्रमांश उत्पत्ति और विनाश होता है। परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं।
इसलिए जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उसकी बनी वस्तुओं में होंगे। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के मत से पृथ्वी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति परमाणुओं से हुई है, जिसका क्रम प्रशस्त पाद भाष्य के अनुसार निमित्त है। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पूरी सृष्टि है वो परमाणुओं से कैसे बनाई है। जब जीवों के कर्म फल के भोग का समय आता है, माने प्रलय, तब महेश्वर की उस भोग के अनुकूल सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है। इस इच्छा के अनुसार जीवों के अदृष्ट के बल से वायु के परमाणुओं में चलन उत्पन्न होता है। अब ठीक है, पहले एक परमाणु में वो मोमेंट हो गई, उस चलन से उन परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। अब वो आपस में जुड़ रहे हैं। दो दो परमाणुओं के मिलने से द्वैणुक उत्पन्न होते हैं। तीन द्वैणुक के मिलने से त्रिणुक, चार त्रिणुक के मिलने से चतुर्णुक आदि उत्पन्न होते हैं, मतलब वो एटम्स बड़े होते जाते हैं। इस तरह एक महान वायु उत्पन्न होती है। उसी वायु में अग्नि परमाणुओं के परस्पर संयोग से अग्निद्वैणुक, ठीक है, हमने ये पहले समझ लिया था कि पहले वो आता है शब्द तन्मात्रा, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जो शब्द के बाद स्पर्श आया उसमें पूरे शब्द के भी गुण होंगे। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो शब्द के परमाणु थे वो मिल मिल के अब स्पर्श में गए, स्पर्श ने उसमें अपनी चीज़ें डाल दी, फिर उसके बाद ये दोनों के मिल के जो थे वो रूप में गए, अब इन तीनों में अपनी चीज़ें आ गई। यहाँ पे वही उसके बारे में बताया गया कि अब ये वायु के थे, अब वो अग्नि वाले हो गए, अब अग्नि वाले महान अग्नि उत्पन्न होंगी, उससे फिर आगे जल भी उत्पन्न हो जाएगा, उससे आगे पृथ्वी भी। ठीक है, ऐसी उत्पत्ति होती है, ऐसे चारों महावाद की उत्पत्ति है। ये संक्षेप में परमाणुवाद है। ठीक है, आयुर्वेद में परमाणुवाद शरीर अवयव की असंख्यता का वर्णन करते हुए चरक संहिता ने परमाणुओं का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है कि शरीर में कितने अंग हैं या फिर कितनी चीज़ों से बना है। वहाँ पे चरक एक जगह ये भी कहते हैं कि अनगिनत चीज़ों से बना हुआ है। तो यहाँ पे परमाणुवाद को लिया जा सकता है उसके भेद में। परमाणु भेद से शरीर अव्यय असंख्य हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं और इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। परमाणुओं के संयोग और विभाग में वायु के और कर्म संभव कारण होते हैं। आयुर्वेद में परमाणुओं का अति सूक्ष्म और अति इंद्रिय कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे और अति इंद्रिय मतलब वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। क्षणभंगुरवाद, मोमेंटरी एग्जिस्टेंस, ये बौद्ध दर्शन ने दिया था। ठीक है, इसको क्षणिकवाद या फिर क्षणभंगवाद भी कहते हैं। क्षणभंगुरवाद का सिद्धांत क्या कहते हैं? वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती। मतलब वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कि कोई वस्तु बनी, कारण से कार्य बना, अब वो कार्य भी क्षण भर में नष्ट होने वाला है, उसी से एक नया कार्य उत्पन्न होगा और ऐसे ये चेन चलती रहती है। तो कोई भी चीज़ जो है वो एक मोमेंट से ज़्यादा के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। वो मोमेंट में ही पैदा होती है, रहती है और नष्ट हो जाती है और नई चीज़ को पैदा करती है। ये बौद्ध दर्शन का मत था। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है, उसी तरह अगले ही क्षण ये कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर अवस्थान्तर को प्राप्त हुआ नष्ट हो जाता है। इस तरह कारण और कार्य की श्रृंखला चलती रहती है। कार्य कारण की श्रृंखला एक सतत गतिशील प्रवाह है। वस्तु का एक क्षण में उत्पत्ति, दूसरे क्षण में स्थिति, तीसरे क्षण में लय या विनाश हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए निम्न उदाहरण दिया जाता है। जब एक दीपक जलता है तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, उसकी जो लौ है वो एक्चुअल में एक है, बट एक्चुअली इट इज़ बर्निंग कॉन्स्टेंटली। नए नए फ्यूल के एटम्स आ रहे हैं, जो वो जलती जा रही है, उससे बहुत सारी लौ है, बट इट सीम्स एज वन। यही एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया गया है कि ये दीपक की एक ही शिखा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में ऐसा न होकर ये शिखा अनेक शिखाओं की एक श्रृंखला है। तेल के प्रथम बिंदु से प्रथम ये शिखा उत्पन्न होती है, दूसरी बिंदु से दूसरी, और ये दोनों शिखाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी तरह अन्य शिखाएं उत्पन्न होती रहती हैं।
शिखाओं का निरंतर प्रवाह से एकता का भान होता है। इस प्रकार संसार के सभी पदार्थ क्षणिक हैं, किंतु उनमें एकता प्रतीत होती है। ये यहाँ पे इन्होंने फायर का एग्जाम्पल लेके मोमेंटरी एग्जिस्टेंस को अच्छे से बताया। क्षणभंगुरवाद के अनुसार जो नई वस्तु निर्मित हो रही है उसके लक्षण उसके पूर्ववर्ती वस्तु के समान ही होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पहले की वस्तु अभी भी वो अस्तित्व में है। ठीक है, मतलब जो पहले वाली वस्तु थी वही डिस्ट्रॉय होके नई वस्तु बनाती है एंड दे आर एग्जैक्ट सेम। अब इसका आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में चरक संहिता ने इसका उल्टा खंडन किया है। वो कहते हैं, उन्होंने पहले ये बौद्ध दर्शन का मत बताया, जो विभिन्न भाव पदार्थ हैं वे सभी एक ही तरह नहीं बने रहते, अपितु उनमें प्रत्येक रूप से परंपरा से उत्पन्न होकर सभी भाव पहले रूप के समान ही नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ एक तरीके से नहीं बनी हुई, बट जो चीज़ें हैं वो पहले नष्ट होती हैं और उसकी जैसे ही नए वो बन जाते हैं, न्यू चीज़। सभी एक की तरह नहीं बने रहते, अपितु प्रत्येक रूप में परंपरा से उत्पन्न होकर सभी भाव पहले रूप के समान ही नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमने यहाँ पे समझा, उन सभी भावों का स्वरूप पहले वाले भावों के समान ही रहने से वह ऐसा माना जाता है, ये वे वही है ऐसा माना जाता है कि हाँ वो सेम चीज़ है, बिकॉज दे आर सीम द सेम, बट एक्चुअल में वो क्षण भर के लिए एग्जिस्ट करती है। ये बौद्ध का मत था। ऐसा ही परंपरा से प्राप्त भावों के समूह को बिना उनके किसी स्वामी के सत्व कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आत्मा को नहीं माना था बौद्ध दर्शन ने, लेकिन उन्होंने कर्म को माना था। वह पुरुष ना करता है ना भोगता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने शरीर को थोड़ा सा लुक डाउन अपॉन किया कि वो बिना किसी आत्मा के प्राणी होता है। वह पुरुष ना करता है ना भोगता है। इस मत का खंडन करते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि अगर भाई तुम कर्म सिद्धांत मान रहे हो और हर चीज़ क्षण भर के लिए है, तो अभी वाली चीज़ का कर्म भोगेगा कौन? क्योंकि जो बाद में चीज़ उत्पन्न हुई वो तो नई वस्तु है। तो ऐसे तो किसी का भी कर्म किसी सिमिलर दिखने वाली चीज़ को लग सकता है। यही खंडन यहाँ पे चरक ने दिया है। जो लोग आत्मा को नहीं मानते, उनके मत के अनुसार दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का फल परंपरा ज्ञान के सादृश्य समान धर्म वाले दूसरे व्यक्ति भोगेंगे। ठीक है, आत्मा को जो है नित्य माना गया है ये आयुर्वेद में कि वो मरती नहीं है, तो वो वही अपने कर्म भोगेगी। अब बौद्ध दर्शन ने आत्मा नहीं मानी, उसने कहा सब कुछ क्षण भर के लिए। तो चरक उस पर प्रश्न उठाते हैं कि फिर कर्म को भोगेगा कौन? स्वभाववाद, मतलब स्वभाव, नेचुरल थ्योरी, ये चारवाक दर्शन की देन है। चारवाक जो था नास्तिक दर्शन था, वो नहीं मानता था आत्मा परमात्मा वगैरह में। यह दृश्यवाद के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है और इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानते। ठीक है, मतलब चारवाक दर्शन ये मानता है जगत बस जुड़ गया किसी तरह और है, ये परमाणु से ही बना है और इन परमाणुओं को जोड़ने के लिए किसी और परमात्मा या फिर आदि शक्ति की ज़रूरत नहीं है। वो आपस में ही जुड़ गए, वो उनका स्वभाव है। और जो ये लाइफ उत्पन्न हुई है वो भी परमाणुओं के जुड़ने से स्वभाव मात्र से उत्पन्न हुई है। इस पे लोग खंडन ये करते थे पहले कि अच्छा ठीक है, आपको हमने परमाणु दे दिए, इनको जोड़ के अब एक प्राणी बना के दिखाओ। लेकिन एट द स्टेज वी आर टुडे लोग कर पा रहे हैं ये थ्रू बायोसाइंसेस, बट तब इसका खंडन किया गया। स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को तो मानता है, परंतु उसे केवल संयोगवश कहते हैं कि ये केवल उसका परमाणु का ये संयोग है और उनके स्वभाव के वजह से ये सब बना हुआ है। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को वस्तुओं का ही स्वभावाधीन मानता है। ये वो अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही जो भी उनमें क्रिया उत्पन्न हो रही है वो हो रही है, उसका कोई स्पेशल कर्ता नहीं है या कारण नहीं है। ठीक है, वो अग्नि का स्वभाव है उष्णता, जल का स्वभाव है शीतता। स्वभाववाद परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का होना मायने नहीं रखता। इसके अनुसार परिवर्तन का कारण स्वभाव है।
यह पूर्व जन्म को नहीं मानता, परंतु जीवन काल में यह आत्मा का अस्तित्व मान सकता है। ये अच्छे बुरे कर्म के नियम भी नहीं मानते। ठीक है, ये चारवाक फेमसली सेड कि यहाँ पे जो है वही करो, मौज मस्ती काटो, पियो पियो फिर से पियो, अगर गिर जाओ तो खड़े हो गए फिर पियो, क्योंकि आगे स्वर्ग नहीं है। तो उन्होंने अच्छे बुरे को तो माना नहीं, और उन्होंने पूर्व जन्म को भी नहीं माना, स्वर्ग को भी नहीं माना। ये चारवाकों का मत था। अब ये आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है? सुश्रुत संहिता ने जगत की उत्पत्ति के कारण, स्वभाव, ईश्वर, काल या दृश्या, नियति और परिणाम को माना है। ठीक है। आहार विविध विशेष यत्न का वर्णन करते हुए चरक संहिता में प्रकृति आदि का वर्णन आता है। यह प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। आहार द्रव्य और औषध द्रव्यों में जो गुरु लघु आदि गुण स्वभाव से रहते हैं उन्हें प्रकृति कहते हैं। उदाहरण, मांस और शूकर का मांस स्वभाव से ही गुरु, और मूंग तथा हिरण का मांस स्वभाव से ही लघु। यहाँ पे परमाणुओं के स्वभाव की बात की गई है, नॉट दी एग्जैक्ट थ्योरी, लेकिन फिर भी उसका कोरिलेशन बिठाया हुआ है। ठीक है। आयुर्वेद में का वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद में शाश्वत कहते समय स्वभाव वसम सिद्ध लक्षण तत्व का वर्णन किया गया है। अब केमिकल थ्योरी, पिलुपाक न्याय, ये भी वैशेषिक दर्शन ने दिया हुआ है। ठीक है। इसको पाकवाद भी कहा जाता है। पिलुपाक का मतलब क्या है? पिलु का अर्थ है परमाणु, और पाक का अर्थ है ये पाचक परिवर्जन, मतलब केमिकल रिएक्शन जो एटम्स के बीच में हुआ। परमाणु का पाकज परिवर्तन को पिलुपाक कहते हैं। मिट्टी के कच्चे घड़े को अग्नि का में पाक करने से उसका रंग बदल जाता है और घड़ा पक्का हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि यह बदलाव हुआ कैसे? वैशेषिक दर्शन के अनुसार इसी अग्नि के पाक में दो अवस्थाएं होती हैं, परमाणु का विभाग होना और उनका संयोग होना। ठीक है, ये इन्होंने अपनी वर्डिंग में केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, परंतु ये दोनों अवस्थाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं कि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता, हम इनको आंखों से देख नहीं सकते। ये जो संयोग और विभाग की प्रक्रिया है ये बहुत जल्दी हो रही है। ट्रू। कच्चे घड़े में के परमाणु एक दूसरे से अच्छी तरह से संयुक्त होते हैं, मिले हुए होते हैं, परंतु जब घड़े में अग्नि का संयोग होता है तब ये परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अग्नि घड़े में प्रवेश करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अग्नि आ चुकी है, उसने विभाग करना शुरू कर दिया। अग्नि का कार्य है गुणांतरदान, मतलब गुणों में अंतर लाना। अग्नि पाक करती है, अतः अग्नि के संयोग से परमाणु का रूप श्याव वर्ण से लाल वर्ण हो गया, कलर चेंज हो गया। जैसे जैसे घड़ा ठंडा होता है वैसे वैसे अग्नि का बाहर जाने से उसके परमाणु पास आने लगते हैं। अब वापस संयोग होना शुरू हो गया, उनका पुनः संयोग होता है। इस तरह घड़े का पुनः निर्माण हो जाता है। ये क्रिया इतनी शीघ्र होती है कि इसे प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। परमाणुओं का संयोग वही 2 के पेड़, 3 के पेड़ और 4 के पेड़ जो पहले बताया हुआ था उसके द्वारा होता है। आधुनिक मत अनुसार इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन माने केमिकल चेंज कह सकते हैं। आमतौर पर अग्नि के गुण से परिवर्तन के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कच्चे फलों का पकने पर, अर्थात अग्नि के कारण जो फल पक जाते हैं पड़े पड़े, उसके गुणों में भी बदलाव आता है। यहाँ पे केले का एग्जाम्पल दिया गया है कि 1 से 3 चित्र वाले जो कच्चे केले हैं उसका रस जो है कषाय है। अब 4 से 6 मतलब जो नॉर्मल केले हैं उसमें मधुर रस है। अब 7वां जो है बहुत ज़्यादा पक चुका है तो वो अत्यंत मधुर हो गया। आयुर्वेद में पिलुपाक न्याय का क्या वर्णन है? चरक संहिता में आहार रस का भूताग्नि एवं धातव अग्निपाक कहा गया है। इससे पिलुपाक का उदाहरण कह सकते हैं। यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, आहार रस जो आगे जाके प्रोसेस हो पा रहा है धातव अग्नि के द्वारा। गर्भ की मासिक अनुमासिक वृद्धि में भी पिलुपाक का उदाहरण हो सकता है, जो गर्भ बड़ा होता है। अब पिठर पाक न्याय, वहाँ पे हमने देखा कि केमिकल में चेंज आ रहा था। पिठर पाक कहता है कि पूरी की पूरी वस्तु में चेंज आता है। ये न्याय दर्शन में वर्णित किया गया है। इसी को
पिंडवाद भी कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? पिठर का अर्थ है संपूर्ण द्रव्य, पिंड। न्याय दर्शन पिलुपाक सिद्धांत को परिणाम परिवर्तन का विरोध करता है। न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके परमाणुओं में नहीं। अतः संपूर्ण अव्यय में परिवर्तन आता है, अवयव में नहीं। वो कहता है कि पूरा का पूरा घड़ा चेंज हो रहा है, उसके परमाणु चेंज नहीं हो रहे। ये न्याय दर्शन का मत है। पिलुपाक को मानने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा क्षण तो कभी भी नहीं आता जब घड़ा दिखाई नहीं देता। पिलुपाक के अनुसार कच्चा घड़ा नष्ट होकर परमाणु स्वरूप में आता है तथा रूप परिवर्तन के पश्चात पुनः परमाणुओं का संयोग होकर घड़ा उत्पन्न होता है। जो हमारा ये वैशेषिक दर्शन वाला मत था पिलुपाक, उसके हिसाब से ये था कि जो हमारे पहले वाले परमाणु हैं उनका विभाग हो रहा है क्षण भर के लिए और उसके बाद उनका पुनः संयोग हो रहा है ये ठंडे होते समय। तो वो कहते हैं ऐसा हमें तो मोमेंट दिख नहीं रहा कि जब वो घड़ा गायब हो गया। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? पाक प्रक्रिया में विनाश और उत्पत्ति दोनों ही साथ साथ होती है, इसी कारण कभी कभी घड़े के एक हिस्से में ही परिवर्तन होता है। उसका आंसर उन्होंने ये दिया कि ये उत्पत्ति और नाश दोनों एक साथ हो रहा है, संयोग और विभाग एट द सेम टाइम हो रहा है, इसलिए आपको घड़ा अनुपस्थित नहीं दिखता। ठीक है। और ये इसी कारण कभी कभी घड़ा का एक हिस्सा ही पक पाता है, पूरा नहीं पकता। अगर हम आपकी वाली बात माने पिठरपाक, तो फिर आधा घड़ा पकना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए सिर्फ परमाणुओं में चेंज आ रहा है। ये वैशेषिक दर्शन ने कहा। इसलिए पिलुपाक का ये मत है घड़े का पहले नाश होता है फिर उत्पत्ति सही प्रतीत नहीं होती। विशेष पिठरपाक के विचारों का खंडन, जो कच्चा घड़ा काले रंग का है उसका रंग लाल तभी हो सकता है जब उसके परमाणुओं में परिवर्तन हो। ये सब कारणवाद के शर्त पर ही है। जब तक कारण में बदलाव नहीं आता तब तक कार्य में बदलाव नहीं आता। घड़े का कारण मिट्टी के परमाणु हैं। जब तक सभी परमाणुओं में बदलाव नहीं होता तब तक घड़े में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए लाल रंग आदि उत्पन्न होने से पहले दूसरा घड़ा बनाना आवश्यक है। यह तब तक संभव नहीं होता जब तक घड़े के परमाणुओं में ना बदल जाए और उनसे नए घड़ा उत्पन्न ना हो जाए। घड़े में लाल रंग आदि उत्पन्न करने के लिए कारणवाद के अनुसार कारण में भी लाल रंग आदि की उत्पत्ति होना आवश्यक है। इसका यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ है कारण जैसा होगा वैसा ही कार्य उत्पन्न होगा। तो अगर आपको कार्य घड़े का ये कलर बदलना है तो आपको कारण घड़े के परमाणुओं सबको बदलना पड़ेगा। और ऐसा होने के लिए ये आवश्यक है कि जो पुराना वाला कार्य था वो नष्ट हो, पिछले कलर का घड़ा, और नया घड़ा जो लाल रंग का है या फिर जिस भी कलर का है वो उत्पन्न हो। और ये क्रिया साइड बाय साइड होती है एज पर वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन ने इसका खंडन किया है, लेकिन उनका खंडन कुछ खास क्वालिटी का है नहीं। अब आयुर्वेद में पिठरपाक न्याय क्या है? आहार से आहार रस का परिवर्तन स्थूल पाक है, अतः इसे पिठरपाक कहा जा सकता है। नथिंग क्लियर। अब अनेकांतवाद, ये जैन दर्शन द्वारा बताया गया। जैन दर्शन का ये मानना था आप अल्टीमेट ट्रुथ को जान ही नहीं सकते एज अ नॉर्मल पर्सन। इसको ढंग से समझते हैं। अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। अनेकांतवाद एक ऐसी विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय होता है। जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इन प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म हैं, अनंत ये पहलू हैं। जैन दर्शन अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष हैं, नित्यता और अनित्यता, मतलब जो इटर्नल है और जो नहीं है। इनके अनुसार वस्तुओं के अनेक गुण हैं जिसमें कुछ नित्य हैं और कुछ अनित्य हैं। अनित्य वस्तुओं के निरंतर विद्यमान रहते हैं और ये नित्य वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं, और अनित्य गुण निरंतर परिवर्तित होते हैं, मतलब इनमें चेंज आता रहता है। नित्य गुण वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, अतः उन्हें आवश्यक गुण कहा जाता है। वो एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी चीज़ की, नित्य गुण। अनित्य गुण हमेशा वस्तुओं में नहीं रहते, अतः उन्हें परिवर्तनशील कहा जाता है।
इसका एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है, आत्मा का चैतन्य आवश्यक गुण है, वो नित्य रहेगा। अब उसके अंदर जो सुख या दुख आ रहे हैं ये सब परिवर्तनशील गुण हैं, इसलिए वो अनित्य है। ठीक है, इस तरह वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वस्तु को एक धर्म को उसका संपूर्ण स्वरूप मान लेता है तब वह गलत होगा और एकांतवाद का समर्थक कहलाएगा। ठीक है, एकांतवाद जो है जैन दर्शन ने ये वेदांत और बौद्ध को कहा था। हाँ, जैसे जैन दर्शन वेदांत और बौद्ध को एकांतवादी मानते थे, वेदांत दर्शन ने ब्रह्म की नित्यता को ही एकमात्र सत्य माना है तथा जो परिवर्तनशील है उन्हें असत्य घोषित कर दिया है। वेदांत दर्शन ने ब्रह्म एकांतवाद और ब्रह्म दर्शन ने ये बौद्ध दर्शन ने क्षणिक एकांतवाद मतलब क्षणभंगुरवाद माना है जो दोषपूर्ण है। जैन दर्शन एक अनेकांतवाद को मानता है क्योंकि वह नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता का समन्वय करते हैं। वो क्षणभंगुरवाद को ही अल्टीमेट ट्रुथ मान रहा है और ब्रह्म जो है वो सिर्फ केवल कारण को अल्टीमेट ट्रुथ मान रहा है, और बौद्ध ने कार्य को अल्टीमेट ट्रुथ मान लिया और वो भी क्षण भर के लिए। तो ठीक है, ये इन दोनों को एकांतवाद कहता है। जैन दर्शन का एक और सिद्धांत है, ये इनके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू हैं जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य वस्तु के कुछ ही पहलुओं को जान सकता है, केवल सर्वज्ञानी ही वस्तु के सारे पहलुओं को जान सकता है। जब तक हम वस्तु के सभी आवश्यक गुण और सभी परिवर्तनशील गुणों को नहीं जानते तब तक हम वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है, अतः मनुष्य का ज्ञान आंशिक है मतलब अधूरा है। इसी को स्यादवाद के अंतर्गत स्पष्ट करने के लिए प्रयत्न किया गया है। अनेकांतवाद और स्यादवाद में अंतर है। अनेकांतवाद तत्वशास्त्र से संबंधित है और स्यायवाद प्रमाण शास्त्र से जुड़ा है। ठीक है, किसी भी वस्तु के संबंधित हमारा निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं है, अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे स्यात् जोड़ने का वह उचित प्रतीत होता है। ठीक है, जो जैन साधु होते हैं उनका ये मानना है कि हम किसी चीज़ का असली ज्ञान तो प्राप्त कर नहीं सकते, तो हमें जो भी ज्ञान है हम उसके आगे स्यात् जोड़ेंगे, माने मे बी, शायद ऐसा है। ठीक है, ये जैसे उन्होंने बोला स्यात् ये टेबल पीले रंग का है, स्यात् सृष्टि अव्यक्त से निर्माण हुई है। उन्होंने हर चीज़ के आगे मे भी जोड़ दिया कि शायद हम ही नहीं समझ पा रहे। इसको समझने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि यहाँ पे उन्होंने 5-6 अंधे ले लिए और एक हाथी ले लिया। अब सबकी आंखों, सबको दिख तो रहा नहीं, अब सबको बता दिए जाओ हमें जाके बताओ कि हाथी कैसा है। एक अंधे ने हाथी की सूंड पकड़ी, उसने कहा कि हाथी तो सांप जैसा है। एक ने पैर पकड़े, उसने बोला कि हाथी जो है वो तो एक पिलर जैसा है मतलब खंबा है। किसी ने कान पकड़े, वो कह रहा हाथी तो एक पंखे जैसा है। किसी ने रस्सी पकड़ी, वो कह रहा है कि हाथी तो एक वो रस्सी जैसा है। तो सबका जो ज्ञान है वो अपने आप में अधूरा है, इसलिए इट वुड बी अनफेयर कि कोई एक कहे कि जो मेरे को पता है सच है। इसलिए दे पुट स्यात् इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग कि मे बी दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, ये पढ़ सकते हो आप वैसे तो। आयुर्वेद में अनेकांतवाद का क्या महत्व है? आयुर्वेद में दोषों के विभिन्न गुण बताए गए हैं और इनमें एक प्रमुख गुण बताया गया है। उदाहरण वात के रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल गुण है बहुत सारे, लेकिन चल जो है मान का ये वात का मेन गुण बताया गया है। इसलिए वा गति गण्य हो, उसको डिफाइन करते हुए भी हम सिर्फ गुण ये चलत्व गति को मेन मानते हैं। ठीक है, अतः इसके स्वरूप गुण कह सकते हैं। चरक संहिता में वर्णित विविध ये संभाषाएं अनेकांतवाद और स्यादवाद के उदाहरण है। अब ये स्वभाव परमवाद, ये चरक संहिता में वर्णन है। थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन कि चीज़ें उत्पन्न तो अपने कारण की वजह से हो रही हैं, लेकिन उनका स्वभाव है कि उनका विनाश भी हो जाएगा, जो जो आया है वो जाएगा। इन शॉर्ट अब इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। स्वभावोपरम का अर्थ है
स्वभाव से उपरम ऐसा होता है। उपरम का अर्थ है नाश होना, अतः स्वभाव उपरम का अर्थ है स्वभाव से नाश ऐसा होता है। धातुओं की उत्पत्ति या पुष्टि जिन हेतुओं से होती है, यदि उन हेतुओं में विषमता हो तो देह धातुओं में भी विषमता होती है। ठीक है, कार्य और कारण तो सच है। यदि हेतुओं में साम्यता हो तो भी धातुओं में साम्यता रहती है, परंतु धातुओं के विनाश में कोई कारण नहीं होता। अर्थात नाश स्वतः होता है कि हमेशा जो है डिस्ट्रक्शन चलता ही रहता है धीरे धीरे, उसके लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ों का स्वभाव है कि वो नष्ट होंगी। विनाश करने वाले कारणों की अनुपस्थिति रहने पर भी उनका विनाश स्वभाव से होता है। इसे स्वभावोपरम कहा गया है। किसी भी भाव की उत्पत्ति में कारण होता है, परंतु उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता। दीपक की लौ जलने में तेल रूप कारण की आवश्यकता होती है, परंतु उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता। कुछ आचार्यों के अनुसार उत्पादक हेतुओं के ना होना ही भाव पदार्थ का नाश है, कि मतलब वो कॉन्स्टेंटली नई नई बन रही, यही हेतु है नाश का। ये कुछ आचार्यों का मत है। अब इस स्वभावोपरमवाद को समझने के लिए एक उदाहरण समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति में अति रूक्ष आहार से वात का प्रकोप होता है तो उसकी चिकित्सा हम स्निग्ध आहार से करते हैं। यदि स्निग्ध आहार कफ की उत्पत्ति करता है जिससे वात का शमन अपने आप हो जाता है, यहाँ उत्पत्ति का कारण है परंतु विनाश का कारण नहीं है। ये फिर भी थोड़ी सी डिबेटेबल थ्योरी है, बट स्टिल इसका वर्णन किया हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, अब मॉडर्न साइंस में ये कार्य कारण सिद्धांत कैसे समझा जा सकता है? इसको मॉडर्न डे में कॉजेलिटी कॉजेशन या फिर कॉज इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार एक वस्तु अन्य वस्तु का उपादान में योगदान करती है, मतलब एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ उत्पन्न होती है। विभिन्न विद्वानों ने इस सिद्धांत को अलग अलग पद्धति से समझने की कोशिश की है। इसकी श्रृंखला में अरस्तु माने एरिस्टोटल ने अपनी पद्धति में कार्य कारण को समझना जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ फोर कॉजेस के रूप में जाना है। उसमें ये 4 उन्होंने एस्पेक्ट्स दिए थे कि मूवर का कोई कॉज होता है, कोई जन्म का कॉज होता है, कुछ ऐसा सा था, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट 4 कॉज उन्होंने मेन बताए थे चीज़ों के। अरस्तु क्यों प्रश्न की खोज के रूप में कारण की कल्पना करते हैं कि क्यों है कोई चीज़, उसका कॉज क्या है। इस प्रकार डेविड ह्यूम रेगुलरिटी थ्योरी ऑफ कॉजेशन, उन्होंने भी कॉज की बात की। मिल जो हमारे एक और फिलोसफर थे, उन्होंने भी एक अपनी थ्योरी दी। डेविड लुइस, उन्होंने भी अपनी एक कॉजेशन की थ्योरी दी। आदि ने भी कारण पर अपने अपने मत दिए। जो वेस्टर्न फिलोसफर्स थे उन्होंने भी कार्य कारण को समझने की कोशिश की। अब भौतिक शास्त्र, फिजिक्स में कार्य कारण सिद्धांत का कहाँ पे यूज़ हो रहा है? यंत्रत्व मतलब मैकेनिक्स में समझने पर आधारित है। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण का पूर्वानुमान करते हुए कार्य कारण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कहा जाता है कि ठीक है, हम इन दोनों के कार्य और कारण के बेस पे समझ लेते हैं या सूर्य ग्रहण कब लगेगा आदि। अब क्वांटम मैकेनिक्स के विकास के पश्चात कार्य कारण सिद्धांत में कई नए संशोधन हुए। इसमें सांख्यिकी सिद्धांतों का भी महत्व दिया गया है। जो क्वांटम फिजिक्स है दैट इज समहाउ सिमिलर टू दी वैदिक फिलॉसफी वी हैव, तो यहाँ पे सांख्यिकी सिद्धांतों का भी महत्व है। अब डिटर्मिनिज्म थ्योरी, कैजुअल डिटर्मिनिज्म भी कार्य कारण सिद्धांत के संबंध में। इसके अनुसार संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अकारण हो, मतलब जिसका कॉज ना हो। संसार में जो होता है वह पूर्ववर्ती स्थितियों के कारण होता है, मतलब पहले से आए हुए कारणों के कारण ही नया कारण उत्पन्न हो रहा है, कुछ भी अकारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन स्टैनफोर्ड ऑफ फिलॉसफी, क्या ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी से प्राप्त है। ठीक है, वो भाई ये वाला चैप्टर भी ख़त्म। दैट इज़ द लास्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।